हमारी पब्लिक हेल्थ की मीटिंग थी, जिसके अंदर हमारे एसी साहब और हमारे दोनों PIC भैया जी, हमारे खन्ना जी और हमारे सभी चीफ इंजीनियर SC साहब और SN यहाँ पर आए हुए थे और हमारे JE और SDO जो है वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। अभी क्योंकि गर्मी का समय आ गया है, गर्मी के समय के अंदर पानी की ही प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई सप्लाई में कोई किल्लत, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या क्या हमारे डिपार्टमेंट की तैयारी है वो फीडबैक अधिकारियों से लिया गया है। और हम इन गर्मियों के सीज़न के अंदर हम ठीक तरीके से पानी लोगों को पहुंचा सकें, इसके पुख्ता प्रबंध हमारे किए हुए हैं और जो कोई कमियां थी उसको और आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि कोई भी किल्लत परेशानी पाने की जो ना आए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हमारा डिपार्टमेंट इस बात को साकार करने में लगा हुआ है कि हर जगह पे ठीक तरीके से हमारा पानी पहुँचे, जो हमारे जो काम चल रहे हैं वो भी स्पीडली हो, क्योंकि जहाँ कहीं पाइपलाइनों का, कहीं बुस्टिंग स्टेशंस का, कहीं वाटर वर्क्स बनाने का और महाग्राम योजना का भी हमारे जो काम जो है बहुत से चले हुए हैं, वो भी क्वालिटी के हों, अच्छे हों, ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और पानी के लिए भी हमने अधिकारियों को कहा है कि इरीगेशन DC लेवल पर भी और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इरीगेशन के अधिकारी हैं या जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट करके ताकि बिजली और पानी, क्योंकि पीछे गर्मियों के अंदर ज़्यादा जरूरत पड़ती है, नहर के अंदर बंदी भी आती है, उस समय के अंदर हमारा ठीक तरीके से स्टोरेज करके और लोगों को पहुंचाने का काम करें। जहाँ जहाँ हम ट्यूबवेलों से सप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ कोई ट्यूबवेल हमारी नए लगाने की जरूरत है वो नए लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे कोई ट्यूबवेल खराब है वो भी तमाम हमारे जो है 30 मार्च से पहले ठीक हो जाएंगे ताकि प्रॉपर तरीके से हम पानी दे सकें। छछरौली के दशहरा गाँव में जो के जो ट्यूबवेल था उसको दूषित पानी पीकर 20 लोग बीमार हुए, तो लेकर एक रिपोर्ट भी आई, तो ऐसे में उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है जहाँ दूषित पानी है? देखिए, हमने सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो ट्यूबवेल लगाते हैं, जो हमारा पानी है उसका समय समय के ऊपर सैंपल ले करके और उसके जांच करवाने का काम करें। कहीं कोई अगर उसमें जांच में कोई कमी पाई जाती है तो फिर उसके अंदर सुधार करने के लिए उस ट्यूबवेल को बंद करके दूसरी जगह लगाया जाए, ताकि उसके हम पानी हमारा हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम पानी हम सही देंगे और जो एक नॉर्म्स के मुताबिक जो बने हुए हैं उसके मुताबिक हम पानी देंगे। कई बारी क्योंकि जहाँ नहरी पानी हम दे रहे हैं वहाँ पे ट्यूबवेल इसलिए लगा देते हैं कि पानी की जब कमी आती है तो ट्यूबवेल चलाते हैं, और जो पानी हमें नहरी पानी के अंदर मिला करके देती है और जिसके अंदर TDS ज़्यादा होता है फिर उसको हम ट्यूबवेल को बंद कर दें या पहले क्या करें। पहाड़ी क्षेत्र में सर मोरनी की बात करें, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और पानी वहाँ सप्लाई भी नहीं हो पाता है, टैंकरों से भी कई बार नहीं पहुँच पाता, तो वैसे में क्या है? ये इसके लिए बिल्कुल दिशा निर्देश दिया गया है कि इस बात में तेजी लाने का काम करें। ठीक तरीके से जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ टैंकरों से भी पहुँचाने का काम जो है करें, और ताकि प्रॉपर तरीके से पानी पहुँच के कोई दिक्कत परेशानी हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई कमी ना आए, ये सुनिश्चित करने का काम हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम ठीक तरीके से पानी पहुँचा करके तो अवैध कनेक्शन जो है उनको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? उसके लिए भी हमने कहा है कि एक तो अवैध कनेक्शन होते हैं जहाँ नीचे लोग उसके अंदर कनेक्शन करके अपने शक्ति तक होने का काम करते हैं, जहाँ थोड़ा ऊंचा पड़ता है वहाँ पे पानी जाता नहीं है, उसके लिए वो अवैध कनेक्शन बंद कराने के लिए कहा है और कोई बंद नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी कह दिया गया है। हमने इस बात पे भी हमने कहा है कि जनप्रतिनिधियों से मिल करके चाहे गाँव के अंदर पंचायतों से, जिला परिषद के मेंबरों से, BC मेंबरों से और लोगों को अवेयर करने का काम करें कि हम जल बचाने का काम करें, पानी को व्यर्थ ना जाए। कोई भी अगर पानी
खाली टैंकी वैसे ही छोड़ देता है गलियों के अंदर, तो फिर उसको नोटिस देने का काम ये करें, उसको विभाग की तरफ से नोटिस दिया जाएगा ताकि पानी व्यर्थ जो है वो ना जाए। हमारी योजना चल रही है कि जो बड़े बड़े हमारे गांव हैं वहाँ हमने महाग्राम योजना जो है वो शुरू कर रखी है, जिसके अंदर जो 10,000 की आबादी या उससे जो ज़्यादा आबादी है उसके अंदर हम सारी शहरों वाली सुविधाएँ हम देने का काम कर रहे हैं। वहाँ हम 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी देते हैं, सीवरेज का प्रयोग करते हैं और वहाँ वो सारी सुविधाएं, ताकि वो लोग शहर की तरफ पलायन ना करें, उनको सारी सुविधाएं गांव के अंदर ही मिल जाए। हमारे टोटल 148 गांव ऐसे अब किए हैं और इस साल में अभी जैसे हमारे डिपार्टमेंट का मानना है कि हम 12 गांव ऐसे हैं जिसमें हमारा कंप्लीट कार्य हो गया और जो उसका जो ट्रीटमेंट करके और पानी को रीयूज करने का भी काम कर रहे हैं। खेती के अंदर कोई पेड़ पौधों के अंदर उसको रीयूज करने का भी काम जो है हम करेंगे। तो इस तरीके की योजनाएं हमारी जो है जम्मू कश्मीर में करना चाहिए। बहुत ही दुखद, बहुत ही दुखी करने वाली, व्यथित करने वाली जो ये घटना हुई है और निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर इसके प्रति रोष है और माननीय हमारे गृह मंत्री कल शाम को ही वहाँ चले गए थे। पूरी संवेदनाएँ हमारे परिवारों के साथ है और निश्चित रूप से जिस भी ताकत ने ये करने का काम किया है, जिन्होंने भी किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी एश्योर कर दिया गया है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। और इस हादसे में तो लेफ्टिनेंट जो थे करनाल के हरियाणा के जवान थे वो भी शहीद हो गए। बिल्कुल बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से समाचारों से पता चला कि 6 दिन पहले शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ घूमने गए हुए थे, बहुत ही दर्दनाक घटना ये हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज सुबह वहाँ जाकर के परिवार को सांत्वना देने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार उनके साथ है और जैसे मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से